बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का आश्रय लिए, बिना यहाँ की यमुना रस रानी लता पता आदि का कृपा प्रसाद प्राप्त किए कोई महारानी जी के नाम में प्रेम नहीं कर सकता। राधा नाम में, फिर राधा धाम, राधा रूप और राधा रस, ये तो बहुत ही गूढ़ है। जिस पर अत्यंत कृपा लाडले श्री मुरली मनोहर की होती है, वो श्री राधा चरणारविंद की शरणागति प्राप्त करता है। ये अत्यंत कृपालु, कृपा की समुद्र महारानी जो है। अगर आपको वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन का वास 1 दिन 2 दिन या आजीवन या आश्रय मिला है, अब आप घबराइए नहीं। कह रहे शम सर्वेशम अप्रयासेन दात्री द्वित्रयी कांति प्रेम मात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। यद्यपि मैं अंधा हूं, मेरी नेत्र ज्योति अभी वो प्रकाशित नहीं हुई जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। मैं अंधस्य धात्री, पर जैसे अंधे बालक को मां पकड़ करके ले चलती है, ऐसे मुझे वृंदावन पकड़ करके ले चल रहा है। कहां? प्रिया प्रीतम के पास। मुझे पता नहीं है। क्या अद्भुत भाव प्रकट किया श्रीपाद ने। कह रहे हैं वृंदाटव्यस्तु मैं अंधस्य धात्री, वैसे तो मैं अंधा हूं, क्या अछत नयन दिखत नहीं, यह माया कर रूप। नेत्र हैं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई ना देना अंधापन ही तो है। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दिव्य चिदानंद वृंदावन, वो दिव्य नवनिभृत कुंज निकुंजे जिनमें प्रिया प्रीतम अपने सहचरियों के मंडल में अद्भुत रास विलास कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्योंकि नेत्र हैं ही नहीं। तो कह रहे हैं श्री वृंदाटव्यस्तु मैं अंधस्य धात्री, मैं अंधा हूं पर मुझे पकड़ के वृंदावन ले चल रहा है। जैसे मां, जैसे धात्री पालन करने वाली मां अपने बच्चे को पकड़ करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है, ऐसे ही वृंदावन हमें प्रिया प्रीतम से मिला देगा। ध्यान कीजिए, सम सर्वेशा अप्रयासेन दात्री। अप्रयासेन, प्रयास की जरूरत नहीं, निष्ठा की जरूरत है। सम सर्वेशा, सबको, मप्रयासेन दात्री, सबको दान करेगी। क्या? श्री प्रिया प्रीतम। यहां धाम क्या देता है? प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम। ये वो प्रेम है, अगर इसका स्फुरण हो जाए तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की बात हमारे सामने मत करो। कौन कह रहा है? इस रस का जिसको किनका मिल गया है, ये चारों पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं। मोक्ष, अरे अमोघ वस्तु है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को भी जो लघु कर दे वो महाप्रेम रस वृंदावन का है। इसीलिए जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाडली, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। अब और दिए कछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए, किशोरी मोहि अपनी। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। इस रज का सेवन करूंगा तो हमें श्री राधा किशोरी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, विमल विमल जस गाऊं। उनके यश का गान करते हुए, उनकी लीला का दर्शन करते हुए जो महासुख मिलता है, वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त हुए सनकादि निरंतर भगवद यश का गायन करते रहते हैं। एक प्रवक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। जहां भी देखो इतने बड़े ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पावन यश का गान कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव रसमयी अमृतमयी कथाएं भगवती को सुना रहे हैं। ये हमारे प्रभु का पावन चरित्र, जहां अद्भुत रस की वर्षा करता है, वो ये वृंदावन, ये रसलीला भूमि है, ये प्रेम भूमि है। ये कैसा प्यार करती है अपने आश्रय लेने वाले या वास करने वालों को। बोले वृंदाटव्यस्तु धात्री, मां की तरह। जैसे मां बालक की मलिनता या दोष ना देखकर केवल ये देखती कि मेरा बालक है, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनू अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को कोई गोद में नहीं ले सकता, लेकिन मां तो गोद भरी लेत। वो मां है,
ऐसे वृंदाटवी मां की तरह उसको स्वीकार कर लेता है।